मस्जिदों में हो रहे सर्वे को लेकर लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक पक्ष चाहता है कि जितनी मस्जिदें हैं वह हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनका सर्वे किया जाए। हाल ही में संभल का प्रकरण सभी के सामने है। देश और संभल में क्या स्थिति बनी, लेकिन अब ताजमहल की भी सर्वे की बातचीत हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं जो इस समय ताजमहल यानी तेजोमहल है इससे जुड़ी हुई मुकदमे पर अपनी बहस उनकी जारी है। सर, अब आप ताजमहल के भी सर्वे की मांग कर रहे हैं, उसके लिए एक याचिका भी अब दाखिल होगी। ये याचिका कब दाखिल होगी और इसके क्या मायने रहने वाले हैं? छोड़ दीजिए। ताजमहल के सर्वे के लिए हम मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे 16 दिसंबर को जी। क्योंकि जो उसमें शिवलिंग है काफ़ी कुछ संभावना है कि जो मुग़ल आक्रांता आए हैं उन्होंने उसको दबा दिया है। जब तक उसमें 10-15 फीट खुदाई नहीं होगी तब तक संभावना इस बात की है शायद शिवलिंग ना मिले। 10-15 फीट की खुदाई होने के बाद जो शिवलिंग दबा हुआ है वो निकल के आएगा उसमें से। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उसका सर्वे कराया जाए और खुदाई करवा के देखा जाए कि उसमें शिवलिंग को इन्होंने कितना नीचे दबा रखा है। क्या लगता नहीं कि सर्वे की मांग आगरा के एक वर्ग को विशेष बहुत ज़्यादा धक्का लगने वाला है उससे? देखिए, बात धक्का लगने की नहीं है। बात धक्का तो तब भी लगा होगा जब मुग़ल आक्रांताओं ने हमारे मंदिर के ऊपर ये कब्रों का और मस्जिद का निर्माण कराया। हिंदुस्तान में 90% मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिरों के ऊपर बनाई गई हैं। जी जी। तो धक्का तो तब हिंदू समाज को भी लगा था, सनातन समाज को पूरा लगा था, लेकिन किसी भी मुग़ल आक्रांता ने उसकी कोई परवाह नहीं करी। हम तो अपनी चीज को वापस ले रहे हैं, इसमें किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए पूरे पुख्ता सबूत आपने जमा कर रखे ताकि अदालत में जब आप जाएं तो जी हाँ, हमने पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, जैसे पुरुषोत्तम नागेश ओक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में पूरी तरह से डिटेल में लिखा है कि ताजमहल तेजोमहल है। ताजमहल मुमताज की कब्र नहीं, तेजोमहल है। और ये बात सर्वविदित है कि मुमताज को मरने के बाद मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में दफनाया गया था। यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। योगी यूथ ब्रिगेड लगातार इस बात को उठाता चला रहा है और उन्होंने मुकदमा भी आगरा की अदालत में दायर किया था जिसकी। लेकिन सर, क्या लगता है कि 16 दिसंबर को आप ये ताजमहल के सर्वे के लिए मांग उठा रहे हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहने वाली, क्या उसमें? देखिए, प्रतिक्रिया तो ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है जी। और जैसे आपने भी हमारे अधिवक्ता अधिकारी के वर्ग विशेष को धक्का लगने वाला है, माहौल खराब ना हो, तो मेरी सर्वप्रथम तो ये निवेदन है आगरा के मुसलमानों से, और आगरा क्या, मैं तो पूरे देश भर के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि उन्हें भटकाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। जो नौजवान मुसलमान है, देखिए कोई भी बच्चा पेट से आतंकवादी नहीं होता है जी। और यहाँ तक कि वो मुसलमान भी नहीं होता है पेट से। आप जानते हैं सुन्नत होती है, मुसलमानी होती है। तो जो कट्टरपंथी जैसे मौलाना हैं, मौलवी हैं, कुछ मुस्लिम नेता हैं, लीडरशिप है जो मुस्लिम होगी, ये उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। दंगे कराते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे वो कराते, हम लोग दंगे नहीं कराते। ये नौजवानों को समझना पड़ेगा कि ये आपके भविष्य के साथ आपके ही जो मौलाना मौलवी हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जितने भी दरगाह मस्जिद मकबरे हैं उनमें से अधिकतर ऐसी हैं जो मंदिरों के ऊपर बनी है। ये नौजवानों को, मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं मुगलों ने यहाँ पर आकर गलत किया था। तो मुगल इनके पूर्वज नहीं है, असली पूर्वज जो है इन्हें ये मानना चाहिए। मुगल तो लड़ाई करवा के हिंदू मुसलमान की चली गए, इन्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और हिंदुओं से भाईचारा निभाते हुए ये सारी जगह छोड़ देनी चाहिए। 16 दिसंबर को किस तरह की याचिका आप दाखिल करने जा रहे हैं? एक अर्जी हम दाखिल करेंगे कि तेजोमहल का सर्वे हो, क्योंकि जब तक उसका सर्वे नहीं होगा, अभी कोर्ट कमीशन नियुक्त करने के लिए पूर्व में ही हमने अर्जी दाखिल की हुई है कि कोर्ट कमीशन उसका नियुक्त किया जाए। लेकिन उसमें क्या होता कि जैसे आम के पेड़ की पत्तियों के निशान है, कमल के फूल के निशान है, त्रिशूल है, नारियल है, कलश है, ये मालूम पड़ते। लेकिन तय खाने में तो तभी पता चलेगा जब उसकी 10-15 फुट नीचे खुदाई होगी, अंदर तक का सर्वे होगा गहराई के साथ। तो इसलिए सर्वे की हम मांग कर रहे हैं और न्यायालय के ऊपर है। जैसे संभल में अभी मस्जिद का जो है सर्वे का आदेश न्यायालय द्वारा ही तो हुआ था। भाई हम कोई मालिक तो है नहीं कि हम जाके कोई खुदाई कर लेंगे। तो
फैसला हो जाएगा। ये न्यायालय के ऊपर है कि क्या होना है, उसमें न्यायालय जो आगे आदेश देगा वो पता चल जाएगा। तो लगता है कि 15-16 फीट खुदाई होने के बाद चीजें निकल, अरे बिल्कुल लगता है। जहाँ जहाँ मैं बताऊँ मस्जिद है या शिवालय, ये सच बता ही देंगे और पूछे कि जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, ये पता चल जाएगा जब खुदाई हो गई। हम तो ये कह रहे थे कि मुसलमानों से हमारी अपील है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनसे। आप अभी मेरे पे कोई आरोप लगाए चोरी का, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मेरे पे अगर कोई आरोप लगाता है कि आपने चोरी की है, 50 करोड़ रुपए आपके इस कमरे में है, तो मैं उसको खोल के दिखाने में मुझे क्या, अगर मैंने नहीं की है, अगर मैं नहीं खोलता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, उसके लिए लड़ता हूँ, हंगामा करता हूँ, तो मैं चोर हूँ, मेरे कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है, अगर आप गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है, कोई क्या उद्यम करने की जरूरत है, जहाँ कहीं कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, आप अपना पक्ष रखें, अपना पक्ष रख रहे हैं भाई। ये कोई हम धक्का या कोई हम जबरदस्ती तो अभी भी नहीं हथियार हैं, जबकि हम 100 करोड़ 110 करोड़ है यहाँ, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, कानून है, न्यायालय, उसका पालन करना सभी को जरूरी है। भाई साहब, क्या लगता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब आपकी अर्जी होगी, तो लगता है कि कानून के हिसाब से चीजें? जी, हमें कानून पर पूरा विश्वास है जी, और हम कानून के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे जी। हम कानून को कभी अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर दूसरे पक्ष द्वारा कुछ ऐसी हरकत की जाती है तो कानून और प्रशासन उस चीज को निपटेगा, हम कानून से ही चलेंगे। सावन के महीने में ताजमहल यानी तेजो महल में जलाभिषेक हो, इसके लिए तो आगरा की दीवानी में बात चली रहा है, लेकिन अब 16 दिसंबर को एक और याचिका दाखिल होने जा रही है और वो याचिका है ताजमहल के सर्वे की। योगी यूथ ब्रिगेड चाहता है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे के नीचे लगभग 15 फीट की खुदाई की जाए, ताकि जो शिवलिंग है वो बाहर निकल सके और जो ताजमहल है वो वास्तव में तेजो महल है उसे कहा जा सके। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।